हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम निकालो पर। आज मैं लेकर आया हूं मैथमेटिकल ट्रिक सीरीज की एक और बेहतरीन ट्रिक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाकर इस ट्रिक सीरीज की सारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। तो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने 2 अंकों और 3 अंकों की मल्टीप्लिकेशन रखी हुई है। मैंने आपको अब तक बताया कि अगर संख्याएं 10 या 100 या 1000 के करीब हैं तो आप बिना किसी परेशानी के बेस सिस्टम का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन स्क्रीन पर दी गई संख्याएं 10 के किसी भी पावर के करीब नहीं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आप इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को भी सेम बेस सिस्टम का प्रयोग करके सेकंड्स में रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल से। देखिए, दिए हुए नंबर्स किसके करीब हैं? दिए हुए नंबर्स है आपके 46 और 43, और ये या तो 40 या तो 50 के करीब है। सबसे मजेदार बात यह है कि हम 40 या 50 किसी भी बेस को मानकर हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम 40 के साथ शुरू करते हैं। तो हमारी दी हुई संख्याएं 40 से 6 ज्यादा है और ये 3 ज्यादा है। तो हमारी जो वर्किंग बेस है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसे हम WB से डिनोट करेंगे, ये हो गई हमारी 40। किंतु हमारी जो एक्चुअल बेस है वो हमें 10 के किसी पावर को ही लेनी होगी। अगर हम 100 के पावर को लेते हैं तो 100 से 40 आने में आपको थोड़ा फ्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं अपनी एक्चुअल बेस 10 ले रहा हूं। एंड बाय 10 आई मीन आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओनली वन डिजिट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सरप्लस या डेफिसिट +6 और +3 है, एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। 6 into 3 gives you 18। 18 का मतलब आपको लिखना है एक ही, तो मैं इसे लिख रहा हूं 8 और एक कैरी करने के लिए दिखा रहा हूं। ये मैं सिर्फ कैरी करने के लिए शो कर रहा हूं। अब आप क्या करते हैं, हमेशा की तरह आप इसे क्रॉस सब्ट्रैक्ट या क्रॉस एडिशन करते हैं। तो 46 + 3 हो गए आपके 49, 49। लेकिन आप ये 49 यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि आपने जो बेस ले रखी है, यानी कि जो आपने वर्किंग बेस ले रखी है, वो है 40, जो कि आपके एक्चुअल बेस से 4 गुने ज्यादा है। 4 गुने ज्यादा नहीं, 4 गुना है। ठीक है, तो 49 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 प्राप्त होते हैं। तो 200 में 4 कम कर देते हैं हम, तो हो गए आपके 196। सो दिस 196 इज टू बी रिटन हेयर। अब आप इस जो कैरी करने वाली चीज है, इसे एडजस्ट करने के लिए आप इसे इस तरफ ला सकते हो। ये +1 है ना, तो इस +1 को आप इधर ला सकते हो, यानी कि दिस बिकम्स 1978। दिस इज योर आंसर। अब जल्दी से इसे कैलकुलेटर से चेक करेंगे हम। ठीक है, हम चेक करते हैं इसे। 46 into 43 गिव्स यू 1978। बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका जिसमें मैंने बेस को, यानी कि वर्किंग बेस को 40 माना था। अब हम मान लेते हैं कि हमारी वर्किंग बेस 40 ना होकर 50 हो। तो फिर हम इसी सम को कैसे हैंडल करेंगे, मैं इसे दूसरे कलर से आपको शो करूंगा। So you have 46 again and 43. This time I am going to take my working base as 50, right? And my actual base, as I told you, could be anything to the power of 10. So अगर मैं 10 लेता हूं तो हमारी वर्किंग बेस यहाँ पे, सॉरी, तो हमारी वर्किंग बेस मैंने बताया ये 50 है, और हमारी एक्चुअल बेस ये 10 भी हो सकती है या 100 भी हो सकती है। 10 यदि लूंगा मैं तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं 100 लेता हूं तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करना मेरे ख्याल से ज्यादा आसान है। ठीक है, अब हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो 50 बेस पे हो रही है, राइट? तो ये 50 से कितना डेफिसिट है, तो -4, और ये -7। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। -4 इंटू -7 इज 28, +28। अब मैंने एक्चुअल बेस माना हुआ है 100, यानी कि ये 100 का मतलब 10 स्क्वायर, यानी कि मैं 2 डिजिट आराम से लिख सकता हूँ। तो 7 चौके 28 लिखने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अब हम इसे क्रॉस सब्ट्रैक्ट या क्रॉस ऐड करेंगे। तो 43 -4 कितने हो गए आपके? 39। लेकिन आपको ये 39 लिखना नहीं है,
आपको 39 को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपकी जो वर्किंग बेस है एक्चुअल बेस से हाफ है। तो 39/2 कितने हो गए? 19 और 1/2। ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख देंगे 19 और इस 1/2 को इधर एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि अगर एक की वैल्यू क्या होगी, यदि हमारा बेस 10 है तो एक की वैल्यू होती है 10। हमारा बेस यदि 100 है तो एक की वैल्यू होती है 100। हमारा बेस यहाँ पर 100 है, तो एक की वैल्यू 100 हुई, तो ये हाफ की वैल्यू क्या हो गई? 50। यानी कि ये 50 और 28 हो गए आपके 78। ठीक है, सेम आंसर आपको प्राप्त हुए। अब हम इसी मेथोडोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए बाकी के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दो नंबर दिए हुए हमारे पास 512 और 517। जाहिर सी बात है ये जो नंबर्स हैं वो काफी करीब हैं 500 के, तो हम अपनी वर्किंग बेस को 500 ले सकते हैं बिल्कुल, और एक्चुअल बेस अपने कैलकुलेशन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम 100 लेंगे, जो कि हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो हमें 5 से गुना करना पड़ेगा हमारे अपने मल्टीप्लिकेशन को। लेकिन यदि मैं 1000 लूं तो अपने मल्टीप्लिकेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो मैं 1000 मान के चलते हैं, मैं 1000 मान लेता हूँ। तो फिर से वही बात आ गई, हम अपने सरप्लस और डेफिसिट को देखेंगे। दिस इज +12, दिस इज +17। अब हमारी बेस क्या है? 1000। तो हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम 3 डिजिट्स लिख सकते हैं एक बार में मल्टीप्लिकेशन के बाद। 17 गुने 12 करेंगे हम। 17 गुने 12 कितने होते हैं? 17 गुने 10 170, और 17 गुने 2 34। तो 170 और 34 क्या हो गए आपके? 204। तो आप 204 आराम से लिख सकते हो एक बार में, 3 डिजिट आप लिख सकते हो। अब हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट या क्रॉस ऐड करते हैं। 517 और 12 कितने हो गए? 529। अब 529 को क्या करना है आपको? आपको हाफ करना है, उसका आधा करना है। 529 का आधा कितना हो गया? 500 का आधा हो गया 250, 29 का आधा हो गया 14। ठीक है, तो हो गए आपके 264 और हाफ, कुछ ऐसा है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गए 264 और ये हाफ क्या हो गए? एक की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? क्योंकि हमारा बेस 1000 है, तो एक की वैल्यू 1000 हो गई, तो आधा की वैल्यू हो गई 500। तो 500 और 204 हो गए आपके 704। अब हम जल्दी से कैलकुलेटर से चेक करेंगे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं। देखते हैं। 512 into 517, इट शुड बी दिस 264704। बिल्कुल सही। तो देखो कितनी आसानी से मैंने इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को बेस सिस्टम की मदद से कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। आप इसे पहली बार सीख रहे होगे तो हो सकता है इसमें आपको समय लगे, लेकिन जैसे आप इसे खूब प्रैक्टिस करेंगे या बार बार इसे प्रयोग में लाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल ये आसान सा तरीका हो जाएगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 256 एंड 247। तो 256 एंड 247 मुझे लगता है ये 250 के करीब करीब है, तो हमारी वर्किंग बेस हम 250 ले सकते हैं। और मैं बताऊं आपको, एक्चुअल बेस आप 100 लोगे तो 2.5 गुने करने पड़ेंगे, वो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं 1000 ले लेता हूँ एक्चुअल बेस को। ये अपनी हम कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। एंड दिस वर्किंग बेस इज 1/4 ऑफ माई एक्चुअल बेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिसाइड्स हमने 10 क्यूब लिया हुआ बेस, तो हम 3 डिजिट्स लिख सकते हैं आराम से। तो देखते हैं अपना सरप्लस और डेफिसिट। तो यहाँ पे सरप्लस है +6 और डेफिसिट है -3। तो परेशान नहीं होना है पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो +6 इंटू 3 होते हैं 18, -18 आई मीन। लेकिन हमें लिखना है कितने डिजिट्स? 3 डिजिट्स। तो मैं लिख रहा हूँ 0, 1, 8 एंड नेगेटिव। ये बस एक डिनोट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। इसे बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ठीक है, बाकी प्रक्रिया हम करते हैं। इसे क्रॉस सब्ट्रैक्ट और क्रॉस सब एडिशन करते हैं इसकी। 56 - 3 हो गए 253। अब मैंने आपको बताया कि आपको 1/4 करना है, तो 253/4 करना है एक तरीके से। मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाओ इसे। ठीक है, मैं ऐसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। 4 छके 24, 4 3 12, और ये हो गए इतने, और ये नेगेटिव साइन के साथ है। 63, इसको हम एडजस्ट करेंगे इस 1/4 को। आई विल गेट रिड ऑफ दिस 1/4। तो 63, एक की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1000।
तो 1/4 की वैल्यू होगी 250, तो इस 250 यानी कि पॉजिटिव 250 को मैं राइट साइड में ला रहा हूँ। तो 250 और ये -18, 250 -18 कितना हो गया, 232। ठीक है, क्विकली वी विल चेक इट थ्रू कैलकुलेटर। देखते हैं, 256 इंटू 247, 63232, बिल्कुल सही, यही हमारा रिजल्ट भी है। तो आप देख पा रहे हो इस बेस मेथड की मदद से कितनी आसानी से बड़े अंकों की मल्टीप्लिकेशन को आप सेकंड्स में कर पा रहे हैं। तो ये अगर आप सीख लेते हो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके बहुत ही काम आने वाला है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या नॉर्मल कैलकुलेशन हो। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बेनिफिट उनके पास भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।